Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is Maths Phobia Cracker. Hi, my name is Ishtiyaq Ahmed and today we will discuss about a very important question related to JEE Mains, CET and NDA. इससे पहले वाली वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था जो कि लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी से ही रिलेटेड था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। आफ्टर दैट आई विल डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सॉल्व फॉर एक्स सच दैट, इस तरीके से एक्स की वैल्यू है कि इस इनइक्वालिटी को क्या करे, सेटिस्फाई करे। इनइक्वालिटी क्या है? लॉग आर्गुमेंट इज टू एक्स माइनस वन बेसिस 3 लेस देन इक्वल टू लॉग आर्गुमेंट इज एक्स प्लस 2 बेसिस 3। इस एक्स वो एक्स की वैल्यू बताने हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। क्लियर? ऑप्शन ए इज एक्स लेस देन इक्वल टू 3, ऑप्शन बी इज एक्स ग्रेटर देन हाफ, ऑप्शन सी इज x belongs to half to 3 close and option D is x greater than equal to 3, यानी x की वैल्यू 3 या 3 से ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर? तो सॉल्यूशन की बात करते हैं हम। गिवन दैट ये इनइक्वालिटी दे रखा है, लॉग आर्गुमेंट इज टू एक्स माइनस वन बेस 3 लेस देन इक्वल टू लॉग आर्गुमेंट इज एक्स प्लस 2 बेस 3। सबसे पहले यहाँ पे बेस तो ग्रेटर देन 1 है, नो डाउट। तो यहाँ पे दोनों लॉग क्या कर रहे हैं? लॉग की बेसिक कंडीशन जो है, लॉग में जो बेस की बेसिक कंडीशन है, बेस की बेसिक कंडीशन वो सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है। अब आर्गुमेंट में वेरिएबल दे रखे हैं तो हम मान के चलेंगे कि 2x माइनस वन ग्रेटर देन 0 है और x प्लस 2 भी ग्रेटर देन 0 है, तभी हम आगे फर्दर प्रोसीड कर पाएंगे। ठीक, तो हम ये कंडीशन मान के चला है कि 2x माइनस वन ग्रेटर देन 0, x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, माइनस वन राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1/2 एंड x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, 2 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो x ग्रेटर देन -2 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, यानी x की वैल्यू हाफ से बड़ा रहेगा तो ये लॉग एग्जिस्ट करेगा और x की वैल्यू जो है -2 से बड़ा होगा तो ये लॉग एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये फाइनाइट वैल्यू देगा। x की वैल्यू -2 से बड़े के लिए, x की वैल्यू हाफ से बड़े के लिए ये फाइनाइट वैल्यू देगा। ठीक, ओके। तो अब जब ये कंडीशन हमने ये फुलफिल करेगा ये लॉग, तो अब हम क्या करेंगे, आगे हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? जब बेस 3 है, दोनों तरफ क्या है, बेस 3 है, एंटी लॉग लेंगे तो आर्गुमेंट के लिए भी सेम इनइक्वालिटी रहेगी क्योंकि बेस ग्रेटर देन 1 है। बेस ग्रेटर देन 1 के लिए आर्गुमेंट में भी वही इनइक्वालिटी आएगा जो हमारा इस लॉगरिथमिक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग इनइक्वालिटी आई है। किस केस में? जब बेस ग्रेटर देन 1 रहेगा। ठीक, तो हम इस तरीके से डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x माइनस वन सेम इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू x प्लस 2। x ये पूरा एलिमेंट राइट साइड में जो एलिमेंट था उसको हम लेफ्ट में शिफ्ट किया तो 2x माइनस वन माइनस एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू, इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू 0। 2x माइनस एक्स एक्स माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, -3 राइट साइड में शिफ्ट कर दो तो x लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 केसेस आपको मिल रहे हैं। एक x की वैल्यू बोल रहा है कि हाफ से बड़ा होना चाहिए, ये हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया है, 3 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अपने को देखना है। एक अपने पास क्या है, हाफ, यानी एक बोल रहा है कि x की वैल्यू हाफ से बड़ा होना चाहिए, एक बोल रहा है -2 से बड़ा होना चाहिए, एक बोल रहा है 3 या 3 से छोटा होना चाहिए। तो -2 से बड़ा, क्योंकि ये रियल नंबर लाइन है, मतलब -∞ से +∞ तक इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं उतने रियल नंबर है। तो रियल नंबर इधर से क्या होता है, -∞ से +∞, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा। तो एक बोल रहा है x की वैल्यू -2 से बड़ा होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे आपको दिखा रखा, -2 से बड़ा मतलब -2 नहीं लेना है। और दूसरा बोल रहा है कि हाफ से बड़ा होना चाहिए, हाफ यानी -2 के राइट साइड में कहीं हाफ होगा तो हाफ मैंने यहाँ ले लिया, हाफ से बड़ा होना चाहिए लेकिन हाफ नहीं लेना है। एक बोल रहा है 3 या 3 से छोटा लेना है, यानी 3 भी लेना है क्योंकि हाफ के राइट साइड में 3 होगा, 3 भी लेना है और 3 से छोटा लेना है। तो कॉमन रीजन कौन सा हुआ, यानी हमें वो x की वैल्यू कंसीडर करने हैं जो इन तीनों इनइक्वालिटी को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो इन तीनों में कॉमन रीजन यही आ रहा है और कॉमन रीजन में या कॉमन इंटरवल में कौन सी x की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू हाफ से बड़ा और 3 या 3 से छोटा, यानी 3 पर क्लोज है, हाफ पर ओपन, तो x बिलोंग्स टू हाफ टू 3 पर क्लोज, यानी कि x बिलोंग्स टू हाफ ओपन से 3 क्लोज। कौन सा ऑप्शन जा रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, यानी यहाँ पे x की वैल्यू हाफ से बड़ा और 3 से छोटे,
3 या 3 से छोटे और हाफ से बड़ा के बीच में जितने भी नंबर हैं सब इस इनइक्वालिटी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको डाउट है तो प्लीज़ आप अपनी क्वेरीज चैट बॉक्स में डालें, मैं डेफिनेटली उसको सीन करूँगा और आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।